हेलो बच्चों, आज हम फिर हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। हम लोग आज करेंगे क्लास 1 का एनसीईआरटी का हिंदी का चैप्टर नंबर 3। ओके, चैप्टर नंबर 3 हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन आंसर है। पहले आप नंबर 1 देके लिखिए। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर क्या कहती है? हालांकि आप लोग को हम बता चुके हैं, फिर भी उसको कैसे लिखिएगा उसको देखिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। एक कॉपी निकालिए और एक पेंसिल निकालिए। अगर आप क्वेश्चन लिखना नहीं चाहते हैं, बाद में लिख लीजिएगा। आप नंबर 1 देके क्वेश्चन का जगह छोड़ दीजिए। नंबर 1 देके उसको इंग्लिश में नंबर 1 दीजिए। नंबर 1 लिख के उसका क्वेश्चन का 2 लाइन छोड़ दीजिए। नीचे आंसर लिखिए। रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर सुप्रभात कहती है। बस इतना लिखिए। बाकी ये हम नीचे कुछ 2-3 लाइन बताएंगे जो सिर्फ समझ लीजिएगा। सुप्रभात एक संस्कृत शब्द है। आप लोग संस्कृत आगे पढ़िएगा, अभी आपको पढ़ाई नहीं होगी क्लास 1 में। सुप्रभात कहाँ से निकला है? एक संस्कृत शब्द है, इसलिए थोड़ा सा हार्ड है। सुप्रभात को अंग्रेजी में गुड मॉर्निंग कहते हैं। सुप्रभात का हिंदी में अर्थ अच्छी सुबह होती है। जैसे हिंदी में अगर आपको बोलना हो तो अच्छी सुबह बोल सकते हैं, लेकिन एक अच्छा सा आप देखिएगा, अपने लैंग्वेज में बहुत सारे लैंग्वेज यूज़ होते हैं। हिंदी में आप सिर्फ हिंदी ही यूज़ नहीं करते हैं, उसके साथ अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी, बहुत सारे वर्ड, कुछ कुछ इंग्लिश वर्ड भी रहते हैं जो आप यूज़ करते हैं और आपको पता भी नहीं होता। आपको लगता है कि मैं सिर्फ हिंदी ही बोल रहा हूँ। हिंदी भी बहुत सारे वर्ड्स, उसमें बहुत सारे, टोटली आप एकदम हिंदी नहीं बोल पाते हैं, उसमें मिक्स रहता है। इंग्लिश, हिंदी, सब लैंग्वेज उसमें मिक्स रहता है। तो ये सिर्फ आप समझ लीजिएगा। सिर्फ समझने के लिए इतना भारी आप अभी याद नहीं कर पाइएगा, बस धीरे धीरे समझिए। एक लाइन का आंसर बस आप याद कर लीजिएगा, और आंसर भी आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप बस क्वेश्चन का देखिएगा और बस एक ही वर्ड इसमें याद करना है, सुप्रभात। सुप्रभात बोलिएगा, उसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको लिखना भी आ जाएगा। आप देखिए, रीना सुबह अपनी सहेली, क्वेश्चन से मिल रहा है ना, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, थोड़ा थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर क्या को हटा के सुप्रभात लिख दीजिएगा। बस सुप्रभात कहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए 2 लाइन छोड़ दीजिए और नीचे उत्तर करके लिखिए। क्वेश्चन आपका है, रीना की दादी रात को सोने से पहले मीना से क्या कहती है? हम लोग पढ़े थे ना, मीना की दादी जब उसे सुलाने आती है, जब वो सो जाती है, तो सोने के पहले उसे क्या बोलती है? शुभ रात्रि, ठीक है ना, शुभ रात्रि, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? पूरा क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है, आपको याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, बस शुभ रात्रि याद कर लीजिएगा, आपका ये आंसर रेडी है। रीना की दादी रात को, देखिए पूरा क्वेश्चन से मिल रहा है ना, रात को सोने से पहले मीना से शुभ रात्रि कहती है। अब सिर्फ आप आंसर इतना ही याद कीजिएगा। ये नीचे समझने के लिए हमने बताया है कि आप शुभ रात्रि क्या है, आप थोड़ा समझ लीजिए। शुभ रात्रि एक संस्कृत शब्द है। शुभ रात्रि को अंग्रेजी में गुड नाइट कहते हैं। शुभ रात्रि का हिंदी में अर्थ अच्छी रात होती है, ठीक है। आपने 2 क्वेश्चन आंसर बना लिया। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और उसके लिए भी आप 2 लाइन छोड़ दीजिए। उसके बाद आप लिखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, क्या आप कहकर बड़ों का अभिवादन करते हैं? जब आपके घर में कोई बड़े आते हैं तो आप क्या उन्हें बोलते हैं? हर फैमिली में अलग अलग है, हर फैमिली का कल्चर, रीति रिवाज सब अलग अलग होता है। तो जिस कल्चर में जो भी है, आप कह के उनका अभिवादन करते हैं। जैसे हम कहते हैं, हम बड़ों को प्रणाम और चरण स्पर्श कहकर उनका अभिवादन करते हैं। इसके अलावा हम जो भी आप करते हैं आप लिख सकते हैं, एक लाइन में ये आंसर है। इसके अलावा अगर आप
हम बड़ों को सलाम करके उनका अभिवादन कर सकते हैं या फिर हम गुड मॉर्निंग भी कह सकते हैं। लेकिन आपको इतना सारा याद नहीं करना है। आपके घर में जो भी किया जाता हो, प्रणाम किया जाता हो, सलाम किया जाता हो, गुड मॉर्निंग किया जाता हो, जो भी किया जाता हो, बस एक लाइन में ही आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखिए। इसके लिए भी आप 2 लाइन छोड़ के इसका आंसर कॉपी में लिख सकते हैं। घर पर जब कोई अतिथि आते हैं तो आप क्या कहकर उनका स्वागत करते हैं। सेम जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। आपको समझना चाहिए कि दोनों क्वेश्चन एक ही है, बट आपको समझदारी के लिए कि ये 2 तरह का क्वेश्चन बना दिया गया है, लेकिन आंसर एक ही होगा। आंसर लिखिए इसका। घर पर जब कोई अतिथि आते हैं, क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है। आपको ज़्यादा याद करना नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है कि आपको पढ़ने आना चाहिए। आते हैं तो मैं मुस्कुराकर नमस्ते करता हूँ। ठीक है। या फिर ये भी बोल सकते हैं, घर पर जब कोई अतिथि आते हैं तो मैं मुस्कुराते हुए नमस्ते कहकर उनका स्वागत करती हूँ। दोनों में जो भी ये छोटा सा है ये लिख सकते हैं आप। ठीक है। चलिए अब नंबर 5 है। नंबर 5 क्वेश्चन है, अगर आपको रास्ते में कोई परिचित जन मिल जाए तो आप क्या कहते हैं। देखिए तीनों क्वेश्चन जो हमने ऊपर से बनाए 3, 4, 5 लगभग पूरे ही बराबर ही है, बस क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा तरीका अलग है, ताकि आप लोग एक चीज़ सिखाया जाए तो आप लोग को लगता है कि वैसे ही करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो चीज़ उस सबका आंसर एक ही है। बस क्वेश्चन आप लोग को समझाने के लिए थोड़ा सा 3 टाइप से बना दिया गया है। रास्ते में कोई परिचित, क्वेश्चन सही लिखिए, परिचित जन मिल जाए तो मैं हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते करता हूँ और पूछता हूँ कि आप कैसे हैं। ठीक है। चलिए ये आपका 5 नंबर तक क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। अब आपका क्वेश्चन आगे है। आगे क्या है। आगे क्वेश्चन है, खोजे जाने। पता कीजिए कि आपके सहपाठियों के घर पर अभिवादन कैसे होता है। मतलब आपके स्कूल में हर कल्चर के बच्चे रहते होंगे, तो उनका अलग अलग तरीका होगा कि कैसे अपने घर में आए हुए मेहमान के साथ वो उनका स्वागत करते हैं। ठीक है। अभिनय सहित समझाइए कि आप, अभिनय सहित मतलब आप परफॉर्म कीजिए। जैसे मंजन, मंजन कैसे करते हैं। मंजन का मतलब आप ब्रश कैसे करते हैं, वो देख के जैसे से आप ब्रश करते हैं तो उसका आप एक्टिंग कर सकते हैं। तो नहाते कैसे हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। बाल कैसे बनाते हैं तो कंघी से अपना ऐसे करके बना सकते हैं। खाना कैसे खाते हैं, हाथ कैसे धोते हैं, कैसे सोते हैं, ये आप एक अभिनय छोटा छोटा सा सब बच्चे अपने क्लास में कर सकते हैं। कैसे खाते हैं, कैसे नहाते हैं, कैसे बाल झाड़ते हैं, कैसे मंजन मतलब ब्रश करते हैं। ठीक है। इसको आपको समझने की और करने की ज़रूरत है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस ऊपर के 5 क्वेश्चन ही लिखने के लिए थे और उसे याद कर लीजिएगा। नीचे है खेल खेल में। अब खेल खेल में ये लोग क्या कर रहे हैं, मिट्टी के से घर घर खेल की चीज़ें बनाइए। अब हमारे आसपास में मिट्टी रहता है, तो अब मिट्टी से भी बहुत सारे खिलौने बनाए जाते हैं। जैसे मिट्टी को उसमें पानी डाल के उसे उसे गीला करके थोड़ा सा सान लिया जाता है, जैसे आटा सानते हैं वैसे हमें कर लेना है। उसके बाद उससे उसका शेप दे सकते हैं। जैसे बहुत सारे किचन में बर्तन होते हैं ना, तो आप उन्हें देखिए, उस बर्तन का इसे शेप दीजिए और इसे धूप में सुखाइए और उसके साथ आप खेल सकते हैं। जैसे चूल्हा, चूल्हा बना रहा है ये, थाली, प्लेट, कटोरी, कटोरी आदि। अब अपने मित्रों के साथ मिलकर घर घर खेलिए। अब घर घर ये जो है घर का खिलौना, यानी कि ये किचन का आइटम है, ये सब बना के और आप लोग इसको खेल सकते हैं। इसको धूप में सुखाइएगा तो ये सूख के स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, इस टूटेगा नहीं। बहुत कम जल्दी नहीं टूटता है धूप में सुखाने पे, नहीं तो गीला छोड़ दीजिएगा तो जल्दी टूट जाएगा। इसलिए इसे बना के धूप में सुखाइए और इसके बाद इसके साथ आप डेली खेल सकते हैं और आपको अच्छा भी लगेगा, है ना। अब आगे देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन है। हाँ, थोड़ा सा और क्वेश्चन आप लोग के लिए दिया गया है जो बहुत ही आसान है। आप अपने से बुक में टिक लगा सकते हैं। बुक निकालिए। लिखा हुआ है, रेखा खींचकर पशु पक्षियों के उनके घर पर तक पहुंचाइए। जैसे आपका घर होता है वैसे ही जानवर का, पशु पक्षी का भी घर होता है। तो ये क्या है, उल्लू। उल्लू कहाँ रहता है, उल्लू आप यहाँ पे इस पेड़ के होल में रहता है। ठीक है ना।
ये है चिड़िया। चिड़िया कहाँ रहती है? चिड़िया पेड़ के घोंसले में रहती है। घोंसले में यहाँ से यहाँ मिलान कीजिए। ये है खरगोश। खरगोश बिल बना के रहता है, तो ये है नीचे बिल बना हुआ है, तो इसमें आप इसको मिलान कीजिए। ये है गाय। गाय कहाँ रहता है? गाय का ऐसा बना रहता है, तो ये गाय को इसमें रखिए। उसके बाद ये क्या है, आप बताइए इसका नाम क्या है? इसको आप किस में लगाइएगा टिक? ये रहता है ऊपर में, ठीक है, पेड़ के ऊपर में, जिसको आप लोग गिलहरी बोल सकते हैं, है ना? गिलहरी बोलते हैं ना। अब आप बताइए आप इसे क्या बोलते हैं? ये क्या है, ये आप बताइए। ये तो आप लोग जानते हैं ना, पढ़ते हैं ना, मछली जल की रानी है। तो ये मछली है तो जल कहाँ है? ये है, तो इसमें इसमें टिक लगा दीजिए। चलिए, ये मिलान आपका ख़त्म हो गया। अब आगे देखिए क्या है। आगे आपका दिया हुआ है, इसी में आपको कुछ ड्राइंग करना है। पेंसिल निकालिए और इसको बनाना शुरू कर दीजिए, तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा सा ड्राइंग भी बनाने आ जाएगा, है ना। इसमें दिया हुआ है चित्रकारी और लेखन। आपको अपने घर में क्या क्या अच्छा लगता है, ठीक है ना। आपके घर में बहुत सारा सामान होगा जो आपको बहुत पसंद होगा ना, और क्यों क्यों आपको अच्छा लगता है ये भी बताइए। चित्रों की सहायता से बताइए आपको घर में आपको जो भी अच्छा लगता है उसको यहाँ पे फ़ोटो बनाइए, ठीक है। इन शब्दों में से आप अपने चित्र के लिए कुछ शब्द चुन सकते हैं। जैसे अगर आपको कुछ आइडिया नहीं मिल रहा कि क्या बनाए, तो इसमें कुछ वर्ड दिए गए हैं, उसको आप यहाँ पे बना सकते हैं। इसके अलावा भी आपको जो भी पसंद है यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। रसोई, रसोई मतलब किचन, आप किचन का फ़ोटो बना सकते हैं। कमरे का फ़ोटो बना सकते हैं। बरामदा, आंगन, छज्जा, छत, माँ पिता, दादी दादा, कहानी, खीर, दूध आदि, कुछ भी आपको जो भी पसंद है घर में वो आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक कमरे का फ़ोटो बनाया गया। एक कमरे में बेड रहता है, आप बेड देख के बना सकते हैं। टेबल लैंप रहता है, तो ये आप देख के बना सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ आप बनाना सीखिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ दिया गया है, चलिए इसको भी हम लोग कर ही लेते हैं। सोचिए और बताइए आप घर में कौन कौन से काम करते हैं। क्या आप घर में, सबसे पहले क्वेश्चन है, क्या आप घर में कुछ करते भी हैं या फिर शरारत ही करते हैं? सही का चिन्ह लगाइए। अब आप इसमें 4 एक्टिविटी दिया गया है, अब जो भी इसमें करते होंगे उसमें सही का चिन्ह लगा दीजिएगा। हाथ है मेरे छोटे छोटे, बच्चे जो 1 क्लास में हैं अपने बारे में बोल रहे हैं। हाथ है मेरे छोटे, आप अपने हाथ देखिए छोटे छोटे से हैं। काम करूं मैं बड़े बड़े, वाह तब तो आप बहुत अक्लमंद है। आप छोटे हैं मगर काम जो करते हैं बहुत बड़े बड़े करते हैं। जैसे आप खुद से खाना खाते हैं, खुद से डस्टिंग करते हैं, सफाई करते हैं, खुद से ब्रश करते हैं या मम्मी करवाती है, खुद से बाल भी झाड़ लेते हैं या मम्मी करती है। इसमें जो भी एक्टिविटी जो भी आप खुद से करते हैं उसमें टिक लगाइए, ठीक है ना। और जो नहीं करते हैं उससे धीरे धीरे करना सीखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रानी भी। ये भी एक छोटा सा कहानी है जिसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जो मैंने क्वेश्चन आंसर कराया है उस क्वेश्चन आंसर को आप बार बार लिखिए, याद कीजिए, और उसे बार बार याद करने के बाद क्वेश्चन बुक में देख के खुद से आंसर लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको लिखना आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्ती कीजिए और ढेर सारा पढ़ाई कीजिए। बाय।